देखो प्रॉफिट एंड लॉस की अगली क्लास नेक्स्ट तीसरी क्लास है। क्वेश्चन नंबर 15 तक हुआ था, उसके बाद 16 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 16 से तो कह रहा है यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो उसके विक्रय मूल्य पर गणना करने पे कितना लाभ होगा। देखो पहली बात तो ये जो 20% का लाभ है वो सीपी पे है। कह रहा अगर एसपी पे निकालें तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। देखो तो हमने अगर सीपी को मान लिया 100% है, सीपी को 100% मान लें तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा मेरे भाई 120%। अरे इतने में ख़रीदा था, इतना प्रॉफिट तो सेलिंग इतना होगा। फिर अगर यही प्रॉफिट एसपी पे निकालें तो प्रॉफिट बटे एसपी कर दें, विक्रय मूल्य पर गणना करें तो प्रॉफिट तो 20 ही का होगा। एसपी अब हो जाएगा 120, कितनी बार में गया 1/6, 1/6 16.66 यानी बी आंसर आ जाएगा। ये देखो नेक्स्ट क्या है, घड़ी 144 रुपये में बेची गई। ठीक, यदि लाभ का प्रतिशत, लाभ परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज, इसका मतलब है प्रॉफिट परसेंटेज संख्यात्मक रूप से लागत मूल्य के बराबर था, इसका मतलब सीपी के बराबर है। सीपी के बराबर है तो सीपी पूछा है, सीपी क्या होगा। देखो इसको करने का तरीका कई सारा है, लेकिन इसका बेस्ट वे है ऑप्शन से ही करना। अगर सीपी को मैं 80 रुपये मानूँ, अगर सीपी को मान लेता हूँ 80 रुपये भाई, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग अगर मैं 80 रुपये मानता हूँ तो प्रॉफिट परसेंटेज भी कितना हो जाएगा 80% का। तो इसका 80% निकालोगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 80 का 80%, 80 का 80%, 8 8 64 रुपये आएगा। सॉरी ये प्रॉफिट आ गया इन रुपीज़, प्रॉफिट इन रुपीज़ 64 रुपये, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा फिर 80 रुपये में ख़रीदा था, 64 में बेचा, 8 से 14 144 सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया, इसका मतलब ये कि यही आंसर है। ठीक है, एक तो ये तरीका है बाई ऑप्शन के थ्रू। दूसरा इसका तरीका है, प्रॉफिट परसेंटेज को क्या लिख सकते हो, प्रॉफिट परसेंटेज को लिख सकते हैं प्रॉफिट बटे सीपी गुणे 100, सॉरी बटे में 100, बटे में 100 होगा, बराबर में ये सीपी है। ठीक है, अब इस सीपी को, इस प्रॉफिट को लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एसपी माइनस सीपी बराबर में 100 सीपी स्क्वायर। कुछ गड़बड़ आएगा, इस तरीके से ना करो यार, गड़बड़ हो जाएगा। बाई ऑप्शन के थ्रू ही कर लेना, एकदम बेस्ट तरीका वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन वही टाइप है अभी जो बताया। देखो एक व्यापारी ने अपने लागत मूल्य के बराबर लाभ परसेंटेज पर एक वस्तु को बेच दिया 75 रुपये में। वस्तु की लागत मूल्य बताना है, फिर से वही करेंगे। कोई ऐसा ऑप्शन उठाओ जो प्रॉफिट परसेंटेज कह रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज सीपी के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं 50 मानता हूँ, सीपी को 50 मानूँ तो प्रॉफिट भी 50 का ही होगा। ठीक है, तो इसका 50% निकालेंगे तो पैसे में कितना आ जाएगा मेरे भाई 25 रुपया। ठीक, तो एसपी कितना हो जाएगा 50 ये 25 ये 75 रुपये बन गया। इसका मतलब है ये वाला आंसर ही सही है, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सेम वही सवाल है। 450 में एक बेडशीट खरीदी और विक्रय मूल्य पर गणना करते हुए 10% लाभ पर बेच दिया। बेडशीट की विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, बेडशीट खरीदी और विक्रय मूल्य पर गणना करते हुए 10% लाभ हुआ। अच्छा, सीपी को अगर मैं मान लेता हूँ 100%, प्रॉफिट है 10% का, एसपी हो जाएगा 110%, एसपी हो जाएगा 110%। बेडशीट का विक्रय मूल्य बताना है। इसको भी ऑप्शन से ही कर लेता हूँ। अगर मैं बेडशीट का एसपी 500 रुपये मान लूँ, 500 इसलिए मान लिया क्योंकि 500 रुपये कैलकुलेट करना आसान है। 500 रुपये, इसका 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10% निकालेंगे तो 50 रुपये, यानी कि ये प्रॉफिट था। तो इसमें सीपी कितना हो जाएगा 500 में से 50 हटा दो, 450,
इसका मतलब CP इतना ही बन गया, इसका मतलब यही है, डी ऑप्शन आंसर आ गया। बस ऑप्शन उठाया, वेरीफाई किया। सेलिंग प्राइस 500 रुपये हमने ये माना, ठीक, प्रॉफिट 10% का हो रहा था सेलिंग प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस का 10% निकालेंगे 50 आएगा। सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट ऑलरेडी जुड़ा था, इसका मतलब 450 में खरीदा था, वही कह रहा है इतने में खरीदा, इसका मतलब यही डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। और ये वाले में इसमें देखो जितना प्रॉफिट परसेंटेज वो उतना ही CP था, CP को हमने मान लिया 50 है, प्रॉफिट 50% यानी इसका 25 रुपये फ़ायदा होगा, 75 में बेचा है, इसका मतलब यही आंसर है। ये ऑप्शन के थ्रू ही करने वाले पे एकदम ऑप्शन के थ्रू करने में ही कम समय लगेगा। इसका दूसरा भी मेथड है, बहुत सारे मेथड होगा, लेकिन ये ऑप्शन के थ्रू करने से हमें एक फ़ायदा रहेगा कि हमें ऑप्शन में ही आंसर पहली बात तो ढूंढना रहता है, तो इसी में से ऑप्शन से आंसर भी मिल जाएगा, और अंदाजे पे हम इसमें 500 भी ले सकते थे, 460 भी ले सकते थे। ऑप्शन इज बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट 20 नंबर देखो, मोहिनी ने सेलिंग प्राइस के 9/10 पर एक रेडियो खरीदा, इसके मूल SP से 8% ज़्यादा पर बेच दिया, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। देखो मोहिनी ने सेलिंग प्राइस के 9/10 पर एक रेडियो खरीदा है, सेलिंग प्राइस का 9/10, तो इसको मैं 10 मान लेता हूँ। 10 इसलिए माना ताकि ये वाला 10 कट जाए तो सेलिंग प्राइस सीधे सीधे 9 आ जाए। इसका 9/10 निकालोगे तो 9 आ जाएगा, अरे 10 का 9/10 निकालो, कट जाएगा, सीधे 9 आ जाएगा, ठीक है। बस इसीलिए मैंने इसको 10 माना, मानने तो कुछ भी मान सकते हो। इसके मूल सेलिंग प्राइस से 8% अधिक पर बेच दिया, अच्छा मूल सेलिंग प्राइस से 8% ज़्यादा में बेच दिया है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। जो भी इसका मूल वो था सेलिंग प्राइस, मान लेते हैं सेलिंग प्राइस 10 था, तो इसका 8 इसको 0 और बढ़ा देता हूँ मैं, ताकि 8% निकालने में आए, तो 8 आएगा, यानी बेचा कितने में, 108 में बेचा है, 8% ज़्यादा में बेच रहा है, तो 8% इसमें बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 8% तो 8 ही आएगा, यानी 108 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 9 से 18 का प्रॉफिट हो रहा है, 18 का प्रॉफिट हो रहा है 90 पे, 2 बार में गया 2/10 यानी 20% का प्रॉफिट आएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो 21 नंबर, एक आदमी ने 1200 रुपये में पुराना टाइपराइटर खरीदा, यानी CP है ये 1200 रुपये, 1200, और इसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्चा किया, यानी ये भी उसका कॉस्ट में ही जुड़ेगा, जितना भी खर्चा होगा सब के सब कॉस्ट में जुड़ेगा, तो टोटल CP कितना हो जाएगा, 1400 रुपये, टोटल CP इतना हो गया। इसे 1680 में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस कितना है भाई, 1680, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 280 रुपये का, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो 280 का प्रॉफिट हो रहा है 1400 पे। अब 1200 नहीं लेंगे, ठीक है, 1200 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये भी तो अपनी जेब से जा रहा है, तो जितनी अपनी जेब से जा रहा है उस टोटल पैसे पे प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है, तो कितना हो जाएगा, 1400 काट दे, 14 दूनी 28, 0 क्या 20% इसमें भी आंसर आएगा, ए ऑप्शन ही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट 22 नंबर, एक हेलीकॉप्टर का कॉस्ट प्राइस 600 रुपया है, वो सस्ता है, ले लो हेलीकॉप्टर 600 रुपये में, खिलौना वाला बच्चा वाला होगा। एक हेलीकॉप्टर का कॉस्ट प्राइस 600 रुपया है, कॉस्ट प्राइस का 5% ट्रांसपोर्ट में लगाया जाता है, ये देखो जो पैसा ट्रांसपोर्ट में जाएगा वो भी अपनी ही जेब से जाता है, यानी ये भी कॉस्ट प्राइस में जुड़ेगा, तो इसका 5% कितना निकलेगा, 1% निकलेगा 6 30 रुपया, यानी इसका 5% आएगा 30 रुपया, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा मेरे भाई, टोटल 630 रुपये हो जाएगा। प्रॉफिट 15% का है, तो 10% तो 63 हो गया, इसका 10% तो 63 हो गया, और 5% कितना होगा, 1% आ जाएगा 6.3, अच्छा 1% ये आ जाएगा, 5% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3.15 रुपीज़, ठीक है 3.1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 66.15 रुपीज़, ये सेलिंग प्राइस आ गया 66 ना 66, तो ये प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट इन रुपीज़ हुआ,
ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 630 रुपये, तो कॉस्ट प्राइस था प्लस प्रॉफिट भी तो जोड़ेंगे, प्रॉफिट इसमें आ जाएगा 66.15, तो हो जाएगा 639 69 6 पॉइंट, गड़बड़ कहाँ हो रही है, 15% निकाल ही लेता हूँ मैं, 15% निकाल लेता हूँ। टोटल कॉस्ट प्राइस तो 6 सही है, 630 का प्रॉफिट परसेंटेज 15% है, तो 115/100 ये आ जाएगा SP, 0 0 गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से काटेंगे, कटेगा नहीं, डेसिमल में आएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 23 46 69 9 6 बचेगा, 120 और 18 138 और 6 8 6 14 144 144, बच्चे में 2 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 2 7, इतना 724.5, बी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, 23 नंबर देखो, सुमन ने 225 रुपये, अच्छा ये वाला समझ में आ ही गया होगा यार, 630 रुपये कॉस्ट प्राइस है, 15% प्रॉफिट हो रहा है, 100 की चीज़ को 115 बेचेंगे, जैसे 115/100 करोगे ये नया सेलिंग प्राइस ही डायरेक्ट आएगा। बाकी सॉल्व किया मैंने। अब अगला देखो, सुमन ने इतना रुपए पुराना कंप्यूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर 15 रुपये खर्चा किया, तो ये जो खर्चा है ये भी कॉस्ट प्राइस में शामिल होगा, क्योंकि अपनी जेब से ही खर्चा करेगी, तो 25 30 40 240 रुपये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इसका, टोटल कॉस्ट प्राइस 225 रुपये तो पहले दे रही है, 15 रुपये बाद में, तो 240 रुपये उसका जेब से गया, 300 रुपये में बेच दिया, नहीं सेलिंग प्राइस बता रखा है 300 में बेचा है, 60 रुपये का फ़ायदा हुआ 24 पे, 6 चौको 24 1/4 यानी 25% आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आएगा। नेक्स्ट, अगर कोई दुकानदार 250 रुपये प्रति किलो में काजू खरीदता है और 10 रुपये प्रति 50 ग्राम पे बेच देता है, तो सौदे का रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, 250 रुपये प्रति किलो काजू खरीदता है, यानी CP दे रखा है इसमें 1 किलो, यानी कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम काजू 250 रुपये में आता है, तो 1 ग्राम काजू कितने में आएगा, 1 ग्राम काजू आ जाएगा, 0 से 0 गया, 25 चौका 100, 1/4 रुपीज़ में। ठीक, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। चाहे तो 1000 ग्राम पे ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं थी, या तो 50 में चेंज कर लेते हैं। चलो इसमें देखते हैं, 50 ग्राम जो है 10 रुपये का आता है, बेचता है, सॉरी, तो 1 ग्राम कितने में बेचेगा, 1/5 रुपीज़ में। बस क्वांटिटी को सेम करना होता है, अगर यहाँ 1 ग्राम लिए हैं तो यहाँ भी 1 ग्राम ही लेना पड़ेगा, अगर यहाँ 10 ग्राम लिए तो यहाँ भी 10 ग्राम लेना पड़ेगा, अगर यहाँ 50 ग्राम लिए तो यहाँ भी 50 ग्राम लेना पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अब मान लो यहाँ पे हमने 10 ग्राम खरीदा, यहाँ 2 ग्राम बेच के कहते प्रॉफिट हो रहा है, तो गलत हो गया। गलत इसलिए होगा क्योंकि जब जितना खरीदेंगे उतना ही बेचेंगे, तभी तो कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो अब बताना था मुझे रिजल्ट क्या आएगा, कि अगर हमने ये पूरे ये कंडीशन जो अभी बताई है इस पर रिजल्ट क्या आएगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, परसेंटेज में ही पूछा है, तो SP/CP कर लो, प्रॉफिट निकालने के लिए SP/CP करते हैं, तो SP कितना है 1/5 है, CP कितना है 1/4 है, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 4/5 यानी लॉस हो गया 1/5 का, 1/5 का लॉस हो गया, इसका मतलब 20% का लॉस, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक, अभी देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 2 दर्जन केले का लागत मूल्य 32 रुपया है, 32 रुपया है, 2 दर्जन यानी 24 केला, 24 केला। ठीक, 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से 18 केला बेच दिया हमने। अच्छा, 18 केला बेचा है, तो और फिर दुकानदार ने 4 रुपये प्रति दर्जन के दर से कम कर लिया, तो हानि परसेंट बताना है। ये मिटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस बन जाए। देखो 2 दर्जन केले की लागत मूल्य यानी 24 केले का कॉस्ट प्राइस, 24 केले का कॉस्ट प्राइस है 32 रुपया। ठीक, अब कह रहा है कि 18 केला, 18 बनाना
कितने रुपए प्रति दर्जन, 12 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा हूँ। तो इसमें 12 बनाना और प्लस 6 तभी 18 होगा। 12 6 18। इसको 12 में क्यों तोड़ा, क्योंकि एक दर्जन का मूल्य तो 12 रुपये हो जाएगा, इसका मूल्य हो जाएगा 12 रुपया, और इधर से आ जाएगा कितना, 6 रुपया। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे मिलेगा कितना मुझे, 18 रुपये तो मिल जाएगा, यानी 18 केले बेचने पे 18 रुपये मिला हमें। ठीक है, 18 केले बेचने पे 18 रुपये मिला। और वैसे भी देखो, एक दर्जन 12 रुपये इसका है, तो एक केला 1 रुपये का हुआ, 18 केला 18 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है दुकानदार ने 4 रुपये प्रति दर्जन रुपये कम कर दिया। इसका मतलब ये है कि 12 का जो मिलता था इसमें 4 रुपये कम कर दिया, तो अब एक दर्जन केला कितने का मिलेगा, 8 रुपये। अब एक दर्जन यानी 12 केला 8 रुपये का मिलेगा, 8 रुपीज़ का मिलेगा। मेरे पास केला कितना बचा है, 18 तो बेच दिया, 24 लिए थे, 24 में से 18 हमने बेच दिया, 6 केला बचा है। ठीक है, 6 केला बचा है। तो अगर 12 केला 8 रुपये का है तो 6 केला कितने का होगा, 4 रुपये का होगा कि नहीं। अरे इसका आधा किया है तो इसका भी आधा हो जाएगा। ठीक ठीक है, तो 18 हमने यहाँ पे बेचा और 6 यहाँ पे बेच दिया। नया सेलिंग प्राइस था, ये पुराना सेलिंग प्राइस है। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ, टोटल सेलिंग प्राइस 18 रुपये यहाँ पे, 4 रुपये वहाँ पे, 8 4 12, 22 रुपया हो। टोटल सेलिंग प्राइस हो गया 22 रुपया। ठीक है, सही है। अब देखो सीपी था हमारा 32 रुपया, या एसपी बटे सीपी कर लेता हूँ, एसपी बटे सीपी यहीं कर देता हूँ, एसपी बटे सीपी। एसपी तो इतना है 22, सीपी कितना है 32। अब देखो लॉस तो होगा, लॉस होगा, कितने का लॉस हो रहा है, 10 रुपये का लॉस हो रहा है, 10 का लॉस हो रहा है, 32 पे काट दो, 2 पंचे 10, 2 एकदम 16। परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 2 जीरो लग जाएगा, 4 चौको 16, 4 25 पंचे 125, 125 बटे 4, 4 3 12, 4 7 14, 37.5%। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, 37.5% का लॉस होगा। देखो ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज के संदर्भ में सबसे अच्छा ट्रांजैक्शन कौन सा है। देखो सबसे अच्छा ट्रांजैक्शन वही होता है, सबसे अच्छा ट्रांजैक्शन जो है, सबसे अच्छा ट्रांजैक्शन जिसमें कम पे खरीद कर, कम पर खरीद कर ज़्यादा में बेच दे, ज़्यादा में बेचे, वही सबसे अच्छा ट्रांजैक्शन माना जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं देखा जाए तो प्रॉफिट सब में सेम ही आएगा। अगर मैं 17 में खरीद के 36 में बेच रहा हूँ तो प्रॉफिट कितने का आएगा, 19 रुपये का प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट 19 रुपये का आएगा। यहाँ भी 19 नहीं, गड़बड़ हो रही। प्रॉफिट परसेंटेज चेंज है क्या, प्रॉफिट परसेंट, अगर प्रॉफिट ही चेंज होगा तब तो बात अलग ही हो जाएगी। 34 पर 24 48। अच्छा हाँ, एक चीज़ है, अगर इसमें जो है ये सारे नंबर सेम तरीके से पैटर्न पे बनना है। देखो 17 का अगर डबल कर दे, 17 दूनी 34 और 2 जोड़ दे 36, 24 दूनी 48 और 2 50, 19 दूनी 38 तो 40, 29 दूनी 58 तो 60, यानी सबका डबल करके 2 किया गया है। ठीक है, देखो सारे नंबर्स में वही चीज़ आ रही है, प्रॉफिट सेम ही आएगा, प्रॉफिट सेम आएगा, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज डिफरेंट हो जाएगा। जानते हो कैसे, क्योंकि यहाँ सीपी बदल रहा है, सीपी अगर नहीं बदलता प्रॉफिट परसेंटेज भी सेम आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीपी बदल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो कम पे खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे, तो कम पे खरीदा हुआ पैसा 17 रुपया है, 17 रुपये, इन सब में सबसे कम कौन सा है, 17 रुपया, और सबसे कम में खरीदा है और 36 में बेचा है, प्रॉफिट बराबर ही मिल रहा है। देखो
जब अगर मैं 29 रुपये लगा के 60 रुपये में बेचूँ तो भी मुझे उतना ही प्रॉफिट मिलना है, और मैं 17 रुपये लगा के 36 में बेचूँ तब भी उतना ही प्रॉफिट मिलना है। तो फिर मैं जब 17 रुपये पे जो चीज़ काम हो रहा है वो 29 पे क्यों करूँगा? ये बात है कि नहीं? अगर जो चीज़ मुझे 17 रुपये में मिल रही है प्रॉफिट, उतना ही प्रॉफिट 29 रुपये में मिल रहा है, तो मैं 17 रुपये पे कॉस्ट कर लूँगा और 36 में बेचूँगा। तो इसका मतलब ये है कि जो कम पे खरीद कर ज़्यादा में बेचे वही सबसे अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज होगा। इसका मतलब उस हिसाब से आंसर नंबर ए हो जाएगा। देखो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। एक आदमी ने 1400 रुपये में साइकिल खरीदी और 15% लॉस पर बेच दिया। एसपी क्या है? तो 1400 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है, लॉस हो रहा है 15% का, तो पैसे में कितना होगा? इसका 15% का लॉस का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे भाई? 1400 रुपये की साइकिल थी, 100% कॉस्ट प्राइस है, तो 15% लॉस हो रहा है, यानी 85 में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस इतना ही आ जाएगा। 2 जीरो काट दो, 14 पंचे 70, जीरो 7 आएगा। 14 14 14 अट्ठे 112 और 7 112 7 2 9 19 1190, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा ये वाला। देखो एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है मेरे पास। दूसरा तरीका देखो क्या है कि इसका 15% निकाल दो। 1400 का 15% कितना आएगा? 2 जीरो कट गया, 15% निकालना है तो 15 इंटू 14 करेगा 190, 15 500 का 20, 210 आएगा। कितना आएगा? ये आएगा 210 रुपया। ठीक है, इसका मतलब इतने रुपए का लॉस हो गया। 15% का लॉस हो रहा है तो 15% निकाला 1400 का, तो 210 आ गया। तो बेचा कितने में होगा? 1400 में लिया था, 210 में बेचा था, तो 100 में अगर 10 घटाएंगे तो 90 रुपये तो यहीं आ गया। देखो 90 रुपये इसी ऑप्शन में, तो ऐसे भी टिक कर सकते हो। नहीं तो घटा लो, यहाँ आ जाएगा 2 में, सॉरी यहाँ आएगा 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और ये 1190 रुपया, ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब ये देखो नेक्स्ट, एक वस्तु को इतने में बेचने पर 7% की हानि होती है। अब की इतने में बेच रहा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस है 651 रुपया, 7% की हानि होती है। इसका मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस पूछा होगा। अगर कॉस्ट प्राइस को 100% मान लो, कॉस्ट परसेंट तो लॉस हो रहा है 7% का, यानी बेचा कितने में? 93% में। बेचा 93 में, पैसे में कितने में बेच रहा है? 651, यानी 93% की वैल्यू है 651। 100% की वैल्यू पूछा है उसने, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लो। ये तो दिख रहा है मुझे 9 3 7 गुना, तो इसका 7 गुना करेंगे तो 700 रुपये आ जाएगा। डी ऑप्शन आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबा निर्मल अपने पेन ड्राइव को 15% लॉस पर बेचते हैं। ठीक है, 15% लॉस पर बेचते हैं, इसका मतलब हो गया अगर सीपी को 100% मान लो तो लॉस हो रहा है 15% का, तो बेचा कितने में होगा? 85% में। कह रहा 90 रुपये बढ़ा के बेचता तो 15% का लाभ हो जाता। अगर 90 रुपये, देखो ये 90 रुपीज़ में, ये परसेंटेज में, तो यानी जितने में बेचा है 85% में, इसमें 90 रुपये बढ़ा देता। अगर वो 90 रुपये बढ़ा देता तो 100 पे 15% का प्रॉफिट हो जाता उसका, यानी जितना कितने में 115 में बेचना पड़ता। ये भी सेलिंग प्राइस आ गया, ये भी सेलिंग प्राइस है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ क्या डिफरेंस, तो 85 माइनस करेंगे तो कितना देगा? 70 30 आएगा। 30% की वैल्यू आ जाएगी 90 रुपीज़। 100% की वैल्यू निकालना है, ये 3 गुना है तो 3 गुना कर तो 300 रुपये आ जाएगा। ये ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर। ये वाला 12.5% लॉस पर एक वस्तु को बेचा है। 12.5% लॉस का मतलब हो गया, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/8, यानी कॉस्ट प्राइस अगर है 8 रुपये तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 7 रुपये, क्योंकि 1 रुपये का तो लॉस हो रहा है, ये वाली चीज़ तो लॉस है। ये हमारा सीपी। यदि वस्तु को 12 रुपये ज़्यादा में बेचता है, यानी कि 7 जो फ्रैक्शन है, 7 ये फ्रैक्शन की वैल्यू है, इसमें 12 रुपये अगर मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है, ये रेशियो वैल्यू है, रेशियो के लिए एक्स में मान लेता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ही ना हो। 7x में 12 जोड़ देता है, ये तो सेलिंग प्राइस आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया, नया सेलिंग प्राइस। इतने रुपये बढ़ा के बेचता तो इतने परसेंट का लाभ होता है, 37.5, तो 8 का 37.5% निकाल लो। 8 का 37.5 बार 3 36, 3/8, 3/8 यानी कि 3 रुपये और बढ़ जाते इसमें, यानी आप कितने बेचना पड़ता हमको? 11x में बेचना पड़ता, तो ये भी सेलिंग प्राइस आ गया। ये सेलिंग प्राइस बराबर है, ठीक है, तो ये अंतर कितने का आएगा? 7 का आएगा।
7 का अंतर है, 7 4 11, 4 का अंतर है, 4x बराबर 12। तो मुझे पूछा क्या है सीपी, सीपी कितना है 8x, 8x की वैल्यू पूछा है, डबल है तो इसका डबल हो जाएगा 24, यानी बी आंसर है।